शब्द दोनों क्या और किसको, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द है। चलो एक वाक्य में लेता हूं, उसमें अपन एक बार और उस बात को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे क्रिया के अन्य रूपों के बारे में। बट हाँ, नाम चेंज कर देते हैं, है ना? हैं? कर्ता मत बदलने। आपको बताना है कि वाक्य में सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है तो एक कर्मक है कि द्विकर्मक है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये एक वाक्य है। उसके बाद दूसरा वाक्य मैं ले लेता हूं, है क्या है ये? अकर्मक क्रिया है। चलो हम बात कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है सरिता दादी को वैसे तो दादी से सुनते हैं कहानियां, लेकिन यहां वो दादी को ही सुना रही है, सरिता ही दादी की दादी है? चलो तीन वाक्य मैंने लिखे। इन तीनों वाक्यों के अंदर आपको पहचान करनी है कि भाई इसके अंदर सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है तो कौन से वाला एक कर्मक है कि द्विकर्मक है कि कौन से वाला कर्मक है। ठीक है, हाँ पता चल जाएगा तेरे को। बता, पहले वाले वाक्य में बता, सकर्मक है कि अकर्मक है? जल्दी बोल जा फटाफट। इस पहले वाले वाक्य में अकर्मक है। सीधी सी बात है, सबसे पहले किसकी पहचान करते हैं? कर्ता की पहचान करते हैं, और कर्ता की पहचान करने के बाद में किसकी पहचान करते हैं? क्रिया की पहचान करते हैं। इसमें क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द क्या है इसमें? बैठने, क्रिया शब्द क्या है इसमें? गई, ये क्रिया शब्द है। और इस क्रिया शब्द के साथ में आप मेरे को ये बताओ कौन सा प्रश्न जोड़ करके देखना है? सबसे पहले क्या जोड़ करके देखना है? गई। क्या गई? कोई उत्तर आ रहा है क्या? क्या गई उत्तर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। क्या का उत्तर नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। अब दूसरा प्रश्न जोड़ करके देखो, किसको? क्या के बाद किसको जोड़ करके देने? किसको गई? कोई उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्या और किसको? दोनों का उत्तर नहीं मिल रहा। इसका मतलब यहां पर क्रिया का रूप कौन सा है? क्रिया का रूप कौन सा है? अकर्मक है। कर्म के आधार पर क्रिया इसमें कौन सी है? अकर्मक है। उसके बाद यहां पर अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण, इसमें अगले उदाहरण में कर्ता कौन है? सरिता है। उसके बाद क्रिया कौन सी है? सुना रही थी। अब सुना रही थी नाम के आगे आप क्या जोड़ करके देखो, क्या सुना रही थी? कहानी सुना रही थी। उत्तर आ गया। उत्तर में क्या आया? कहानी। कहानी पहला उत्तर आ गया। क्या का उत्तर आ गया? कहानी। और क्या का उत्तर हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। कर्म फर्स्ट होता है। मैंने आपको पहले बताया, क्या का उत्तर हमेशा कर्म फर्स्ट, यानी मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म प्राप्त हो गया। चलो एक प्रश्न और है अभी हमारे पास में, वो और प्रश्न जोड़ करके देख लो। दूसरा प्रश्न क्या है? किसको? हाँ, तो किसको सुना रही थी? इसका उत्तर भी आ रहा है क्या? दादी को सुना रही थी। किसको का उत्तर जो आता है वो क्या होता है? वो कर्म सेकंड होता है, कर्म दो होता है, यानी गौण कर्म होता है। क्या होता है वो? गौण कर्म होता है। इसमें दो कर्म आ रहे हैं इस वाक्य में। कितने कर्म आ रहे हैं? दो कर्म आ रहे हैं। जब दो कर्म आ रहे हैं तो इसमें वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा होगा? सकर्मक होगा। भाई कर्म आ रहे तो सकर्मक होगा, और सकर्मक क्रियाओं में भी ये किस प्रकार का रहेगा? ये द्विकर्मक रहेगा, क्योंकि इसमें दो कर्म आ रहे हैं। दो कर्म आए तो द्विकर्मक। ठीक है,
अब ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इसमें मुख्य क्रम और गौण क्रम दोनों ही क्रम का प्रयोग हुआ है ना। मुख्य क्रम क्या है इसमें, इस वाक्य में मुख्य क्रम क्या है, दूसरे वाले वाक्य में कहानी, और गौण क्रम क्या है, दादी, दादी को, ये गौण क्रम है। उसके बाद तीसरे वाले वाक्य में आप मेरे को ये बताओ कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, कविता है। उसके बाद में क्रिया क्या है, लाई, लाना क्रिया है, लाई क्रिया है। अब लाई से पहले क्या जोड़ करके देखो, क्या लाई, क्या लाई, उत्तरा रह गया, उत्तर आ गया ना, उत्तर में क्या आ गया, पानी, ये नाम आ गया ना। क्या का उत्तर जो है वो क्या होता है, क्या का उत्तर क्रम फर्स्ट होता है, यानी मुख्य क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर जी इसमें नहर से नाम और है, अभी भी लिखा हुआ है ना, नहर से नाम लिखा हुआ है, तो ये भी तो कोई ना कोई तो बनेगा ना। ये सर जी ये तो दूसरा क्रम और है, नहर से क्रम है, ऐसे नहीं, ध्यान कर लो पहले। दूसरा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किसको, किसको लाई, उत्तर आ रहा है क्या, क्या का उत्तर आ गया, किसको का उत्तर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें गौण क्रम का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें गौण क्रम का प्रयोग नहीं हुआ। अब आप देखिए केवल एक क्रम का प्रयोग हुआ है इसमें, और जब किसी वाक्य में एक क्रम का प्रयोग होता है तो क्रिया का रूप कौन सा माना जाता है, एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। इस वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है, एक कर्मक है। याद रहेगी बात क्या, इस वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है, एक कर्मक है, ठीक है। हाँ, कल यही प्रश्न आने वाला है आपको परीक्षा में, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। इसलिए अपने ध्यान को भटकाओ मत, इधर रखो, एकाग्र बना करके रखो अपने मन को, ठीक है। अब की बार इधर उधर नहीं देखना, केवल बोर्ड पे देखना, ठीक है ना। उधर खटखट होती रहेगी, अपने इधर ध्यान रखना बस। अब उसके बाद देखो, चलो एक कर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक और सहकर्मक आप समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है, कई बार वाक्य में सीधा ही दे देता है, दिए गए उदाहरणों में से, प्रश्न क्या दे देता है, दिए गए उदाहरणों में से या दिए गए विकल्प में से, प्रश्न क्या दे देता है, दिए गए, एक प्रश्न है आप नोट करो, दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद एक नंबर विकल्प में उसने दे दिया है लिखना, दो नंबर विकल्प है उसमें उसने दे दिया है पीटना, तीन नंबर विकल्प में उसने दे दिया है रोना, और चार नंबर विकल्प में उसने दे दिया है रोना। ये चार विकल्प है, इन चारों विकल्पों में उसने दिया है कभी दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, यह बताना है आपको, अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है ना। अब आपको देखना है, कई बार वाक्य नहीं देता है, जब वाक्य नहीं देता है तो आपको सीधा ही पता लगाना होता है कि इसमें अकर्मक है या सहकर्मक है, ठीक है, सीधा ही पता लगाना होता है। सीधा ही पता लगाना है तो सीधी सी बात है, इसमें जो नाम देख रहे हैं ना, उन नामों के साथ में कोई न कोई क्रम जोड़ करके देखो, काल्पनिक क्रम जोड़ करके देखो, क्या कोई उसके साथ में जुड़ सकता है क्या, है ना। लिखने का काम है, वो लिखने का काम क्या, लिखने से पहले लिखा, लिखे ये, और उससे पहले क्या जोड़ करके देखो, क्या लिखा, कोई उत्तर बन सकता है क्या, कोई काल्पनिक उत्तर बनाओ, क्या का उत्तर बन सकता है क्या इसमें, क्या लिखा, पत्र लिखा, क्या लिखी, कहानी लिखी,
ठीक है, ये नाम बन सकते हैं ना। यानी लिखना जो क्रिया है उसके साथ कोई न कोई कर्म आ सकता है। लिखना क्रिया के साथ में किसी न किसी कर्म का प्रयोग किया जा सकता है, और जब किसी न किसी कर्म का प्रयोग किए जाने की संभावना है, अकेला नाम दिया जाए तो ऐसे ही पता लगाना पड़ेगा भाई, संभावना है ना। संभावना है तो ये क्रिया का रूप कौन सा माना जाएगा बताओ? ये तो है जी सकर्मक। ये कौन सी है? सकर्मक है। चलो पीटना, पीटा, क्या पीटा? अगर क्या का उत्तर नहीं आए तो किसको पीटा, इसका उत्तर भी बना करके देख लो। किसको पीटा कोई उत्तर बन सकता है या काल्पनिक उत्तर बन सकता है? किसको पीटा है? तो सर जी कुत्ते को पीटा, सर जी बच्चे को पीटा है। हाँ, कई बार ऐसे भी हो सकता है, सर जी मास्टर को पीटा। हो सकता है कोई इसमें कोई वो नहीं है कि मास्टर को भी नहीं पीट सकते, लोग पीट देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उत्तर बन सकता है क्या? मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि इसके उत्तर में कोई नाम आ सकता है क्या? इसके साथ में किसी कर्म का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी। जब कर्म का प्रयोग किया जा सकता है तो क्रिया का रूप कौन सा है? क्रिया का रूप कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद चलो पहले धोना की बात कर लेते हैं, रोना की बात बाद में करेंगे, पहले धोना की बात कर ले, है ना। ये धोना शब्द है, इस शब्द के बारे में आप मेरे को बताओ। धोना, धोया, धोए, ठीक है। क्या धोया उत्तर आएगा, या क्या धोए? कपड़े धोए, ठीक है, फर्श धोया है, नाम आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं ना। पंखा धोया, कार धोई, बताओ नाम आ सकते हैं? कर्म के स्थान पे कोई नाम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, कर्म के स्थान पर नाम आ सकते हैं इसमें। इसका मतलब ये क्रिया का रूप कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। क्रिया का रूप कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। इसके बाद एक क्रिया शब्द कौन सा है? रोना। रोना क्रिया शब्द से पहले क्या जोड़ करके देखो और किसको जोड़ करके देखो? कोई नाम आ सकता है क्या? क्या रोया, किसको रोया? कोई उत्तर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए ये क्रिया का रूप कौन सा रहेगा? अकर्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमेशा अकर्मक होती है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमेशा अकर्मक होती है, और उन अकर्मक रहने वाली क्रियाओं के कुछ एक क्रियाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, आप उनको याद रख लेना कि वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। ठीक है, हमेशा अकर्मक रहने वाली क्रियाएं कौन सी है? सोना, ठीक है, रोना, दौड़ना, चलना, फिरना, ऊंघना, सुस्ताना। ये नाम किस में आएंगे सारे के सारे? जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया अपने लिए कर रहा है, किसी दूसरे के साथ में कोई क्रिया नहीं हो रही है ना, ये सारी क्रियाएं अपने आप खुद के लिए ही हो रही है सारी, ठीक है ना। और जब खुद के लिए सारी की सारी क्रियाएं हो रही है ये, तो ये नाम किस में आएंगे बताओ? कौन से क्रिया का रूप कौन सा रहेगा? ये अकर्मक क्रिया रहेगा। ये सारे के सारे अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं भाई, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। सकर्मक और अकर्मक में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी अपन क्रिया का अगला प्रकार पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, हम पढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम पढ़ते हैं दूसरा, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद।
इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बहुत सारे क्रिया शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के कई रूप होते हैं। पहला रूप अपन पढ़ते हैं। इसमें एक क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। मैं पहले इसके अंदर जो प्रसिद्ध क्रियाएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती है उन्हीं के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद बाकियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में लिखो आप। जब दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किसी एक ही कार्य के लिए किया जाए, वहाँ संयुक्त क्रिया मानी जाती है। वहाँ कौन सी क्रिया मानी जाती है भाई? संयुक्त क्रिया मानी जाती है। इसमें क्या होता है? दो क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है। कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है? दो क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है। और दो क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है और काम कितने हो रहे होते हैं? कितने काम हो रहे होते हैं? काम एक ही हो रहा होता है। काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन क्रिया शब्द कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ एक उदाहरण बताता हूं। इसका उदाहरण देखो। भाई किसी के नाम के साथ में नाम मिल जाए तो वो उसको अपने ऊपर मत लेना। मुकेश यहां से चला गया। इस वाक्य के अंदर देखिए, पहले इसी वाक्य को देख लेते हैं, उसके बाद एक दो उदाहरण और लिखेंगे इसके। इसमें देखो, इसमें मुकेश ने काम किया। वो कौन सा काम किया बताओ? मुकेश ने काम कौन सा किया है? जानने का काम किया। वो गया है। काम कितने किए उसने? काम तो एक ही किया है। काम कितने किए? काम तो एक ही किया है, लेकिन उस काम के लिए क्रिया शब्दों का प्रयोग, एक तो ये क्रिया शब्द हो गया चला। ये चला शब्द किस क्रिया से बना हुआ है? ये चलना से बना हुआ है। ये किस से बना हुआ है? चलना क्रिया से बना हुआ शब्द यहाँ पे काम में लिया गया है। और उसके बाद दूसरा क्रिया शब्द काम में लिया गया है गया। जाना क्रिया से बना हुआ शब्द है। ये किस क्रिया शब्द से बना हुआ है? जाना क्रिया से बना हुआ शब्द है। तो दो क्रिया शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है। यहाँ पर कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है? दो क्रिया शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है। जब एक ही काम को बताने के लिए दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाए, जब एक ही काम को बताने के लिए दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहां क्रिया का रूप कौन सा होता है? संयुक्त क्रिया होता है। क्रिया का रूप कौन सा होता है? संयुक्त क्रिया होता है। एक दो उदाहरण और मैं आपको बताता हूं इसके। ठीक है, मां ने भोजन कर लिया। मां ने भोजन कर लिया।
इसके बाद देखो इसमें कितने क्रिया शब्दों का काम कितने हुए पहले तो ये बताओ। अब सीधी सी बात है, काम तो एक ही हुआ है भाई, माँ जीम ली, काम तो ही हुआ है। काम कितना हुआ है, कितने काम, एक ही काम हुआ है ना, काम तो एक ही हुआ है, लेकिन उस एक काम को बताने के लिए दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला क्रिया शब्द कौन सा काम में लिया गया है, पहला क्रिया शब्द काम में लिया गया है कर, और दूसरा क्रिया शब्द कौन सा काम में लिया गया है, लिया। कर किस क्रिया शब्द से बना हुआ है, ये करना से बना हुआ है। किस से बना हुआ है, करना से। और लिया किस क्रिया शब्द से बना हुआ है, लेना क्रिया शब्द से बना हुआ है। किस क्रिया शब्द से बना हुआ है, लेना। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग हो गया है, दो क्रिया शब्दों का प्रयोग हो गया है। कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग हो गया है, दो क्रिया शब्दों का प्रयोग। जब किसी एक ही काम को संपन्न करना बताया जाए और उसके लिए दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्रिया का रूप कौन सा होता है, कौन सा होता है, संयुक्त क्रिया होता है। ठीक है, इसी के जैसा एक और उदाहरण अपन देखते हैं जिससे हम इस संयुक्त क्रिया को और समझेंगे। जैसे सुरेश बस से गिर पड़ा। हाँ, अब देखो इसमें कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, मेरे को बताओ आप फटाफट। करता कौन है पहले तो ये बताओ, सुरेश है, सुरेश करता है, उसके बाद क्रिया हुई है, बस से गिर गया। कोई भी कारण रहा होगा, गिर गया बस से, यही तो हुआ। इसमें देखो कितने क्रिया शब्द है, काम तो एक ही हुआ गिरने का, लेकिन क्रिया शब्द कितने, पहला है गिर और दूसरा क्या है, पड़ा। दो नाम आ रहे हैं। गिर किससे बना हुआ है, गिरना शब्द से बना हुआ है, गिरना क्रिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, गिरना से। और पड़ा किससे बना हुआ है, पढ़ना। किससे बना हुआ है, पढ़ना से बना हुआ है। तो ये दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब किसी एक ही काम को करने के लिए दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाए तब वहां पे क्रिया का रूप कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है क्रिया का रूप है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, संयुक्त क्रिया में एक काम होता है। संयुक्त क्रिया में कितने काम होते हैं, एक काम होता है। और उस एक काम को बताने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस एक काम को बताने के लिए कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े, अगला पढ़ते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया का दूसरा रूप अपन पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो है वो इसी प्रकार का है। वो कौन सा है, देखिए, सजातीय क्रिया। वो दूसरा कौन सा है, सजातीय क्रिया। ये सजातीय क्रिया क्या होता है, देखिए परिभाषा लिख लो इसकी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और कर्म जब एक ही धातु से बने हों तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, वहां सजातीय क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया मानी जाती है, सजातीय क्रिया मानी जाती है। ठीक है, सजातीय क्रिया मानी जाती है। कब माने जाए सजातीय क्रिया, जब क्रिया और कर्म एक ही धातु के होते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिखता हूं मैं, उसके बाद अपन समझेंगे कि यह मामला क्या है। यहां लिख देता हूं इसका उदाहरण, छोटा सा उदाहरण पहले यहां लिख देता हूं एक। ठीक है,
हाँ, मैं उदाहरण लिखता हूँ, सुरेश का ही लिख देता हूँ एक बार। सुरेश कोई सुरेश बैठा है क्या यहाँ पे? बाय द वे, किसी का कोई जानकार सुरेश हो या कुछ और हो ऐसा, या खुद सुरेश हो, तो वो अपने ऊपर मत ले लेना भाई। जानकार है तो उसके बारे में मत सोचना है। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है इसमें? सुरेश है। और उसके बाद कर्ता तो सुरेश है जी, ठीक है, सुरेश करता है। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? लिखना क्रिया है इसमें। क्रिया क्या है? लिखना क्रिया है। और उसके बाद मेरे को ये बताओ, ये लिखता क्रिया, इससे पहले कर्म का प्रयोग हो रहा है क्या? इससे पहले कर्म का प्रयोग हो रहा है क्या? मुख्य कर्म का प्रयोग हो रहा है क्या गौण कर्म का प्रयोग हो रहा है? इसमें मुख्य कर्म का प्रयोग हो रहा है क्या गौण कर्म का प्रयोग हो रहा है? मुख्य कर्म का प्रयोग हो रहा है। प्राणीवाचक है। क्या का उत्तर है? क्या लिखता है? लेख लिखता है। क्या के उत्तर में आ रहा है ना, तो यह मुख्य कर्म का प्रयोग हुआ है, यानी कर्म का प्रयोग तो हुआ है। अब कर्म क्या है? लेख। और क्रिया क्या है? लिखना। तो दोनों के दोनों ही लिख धातु से बने हुए। दोनों के दोनों ही किस धातु से बने हुए? लिख धातु से बने हुए। दोनों के दोनों किस धातु से बने हुए? लिख धातु से बने हुए। ये दोनों के दोनों एक ही धातु से बने हुए। अब देखने में देख लो, एक जैसे दिख रहे हैं ना? एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अरे दिनेश इधर देख, एक जैसे दिख रहे हैं क्या? इधर देख, इधर एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना? हाँ, ऐसे एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। आपको तुरंत पहचान में आ जाएगी भी कर्म और क्रिया एक ही धातु के बने हुए, एक जैसे ही है। ज्यादा फर्क नहीं, कोई ताकार नाकार माँ का छोटा मोटा फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तब आप देखो, लेख लिखता है एक ही धातु से बने हैं ना, तो जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हो तो क्रिया का रूप कौन सा माना जाता है भाई? कौन सा रूप माना जाता है? सजातीय क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया मानी जाती है? सजातीय क्रिया। चलो इसके जैसे कुछ एक नाम और मैं आपको बता दूं, कैसे कैसे नाम यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ मिले गाना गाया, गाना कर्म है और गाया क्रिया है। गाना कर्म है और गाया क्या है? क्रिया है, ठीक है। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा चढ़ाई चढ़ी, किस में आएगा? सजातीय क्रिया में आएगा। इसमें ये वाला जो शब्द है ना, ये वाला शब्द, ये क्रिया शब्द नहीं है, ध्यान कर लेना। ये क्रिया शब्द नहीं है, ये कर्म है। ये क्या है? ये कर्म है। और इससे पहले जो अपन पढ़ा था ना संयुक्त क्रिया में, उसमें क्या रहा था? उसमें ये भी क्रिया और ये भी क्रिया, दोनों क्रिया शब्द आ रहे थे। और इसमें क्या आ रहा है? इसमें ये क्रिया शब्द और ये कर्म है, लेकिन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों एक जैसे हैं, एक ही धातु के बने हुए, दोनों एक ही धातु के बने हुए। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। और बहुत सारे नाम ऐसे मिलेंगे, लड़ाई लड़ी, ठीक है, खाना खाया। खाना खाया लिख दिया क्या पहले? नहीं लिखा। आ लो जी, खाने को क्यों नाराज करें, लिख लो। खाना खाया, ठीक है। पढ़ाई पढ़ी है। इस प्रकार के नाम इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। एक जैसे नाम है ना, पानी पिया इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पानी और पिया दोनों एक ही धातु से बने हुए नहीं है। पानी पिया इसमें मत लेना, ठीक है। खाना और खाया दोनों खा धातु से बने हुए, लेकिन पानी अलग है और पी अलग है, दोनों अलग अलग धातुओं से बने हुए ना, ठीक है। इसलिए उनको इसके अंतर्गत शामिल नहीं करना, ठीक है। हाँ, कौन क्या? अच्छा, गया लिख दिया गया, क्या बात है रे, क्या अभी देखो, अभी गाया लिख देते हैं। अच्छी बात है, आप लोग ध्यान रखते हो, रखना चाहिए बिल्कुल। वर्तनी की अशुद्धि तुरंत सुधार ली जानी चाहिए। क्या है? गाना गाया, ठीक है। दोनों एक ही धातु से बने हुए होंगे, ये विशेष बात है इनकी। समझ में आएगी क्या दोनों बातें? सजातीय क्रिया समझ में आ गई, संयुक्त क्रिया समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या दोनों में? बिल्कुल नहीं है। फर्क समझ में आ गया। संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया शब्द होते हैं,
और सजातीय क्रिया में एक क्रिया शब्द होता है और दूसरा कर्म होता है। ठीक है, कर्म का पता कैसे लगाते हैं सबको मैंने बता दिया है कि कर्म का पता कैसे लगाते हैं। चलो अब इसमें मेरे को यह बताओ, हो सकता है कि कोई सत्य असत्य कथन वाला प्रश्न आ जाए, उसमें आपसे यह पूछ लिया जाए कि सभी संयुक्त क्रियाएं, सभी सजातीय क्रियाएं सहकर्मक होती है, सभी सजातीय क्रियाएं सहकर्मक होती है, सत्य है क्या कथन? सभी सजातीय क्रियाएं जो होती है वो सहकर्मक होती है, सभी सजातीय क्रियाएं सहकर्मक होती है, सत्य है क्या नहीं है? सत्य, हाँ सत्य है गे? सर जी ठाकुर थे ही बता दो, मान दो ठाकुर, मैं बता दूं कैसे। अरे इसमें कर्म का आना जरूरी होता है भाई, दोनों एक ही धातु के तभी तो बनेंगे जब कर्म आएगा, कर्म आएगा तो ही तो दोनों की एक जाति बनेगी ना। अब जब कर्म ही नहीं आएगा तो जाति का पता कैसे लगाएंगे, दोनों की एक जाति है कि नहीं है? नहीं पता लगेगा ना। इसका मतलब यहां पे कर्म का आना जरूरी होता है, यानी सहजातीय क्रियाएं हमेशा कैसी होती है? सहकर्मक होती है। नोट कर लो इस बात को, लिख लो, ताकि बाद में कभी आप इसको देखो ना तो आपको परेशानी ना हो। यहां पे लिख लो, नोट लग, क्या है दूर से कैच कर रहे हैं, कलर चेंज कर लेती है, दूसरा ले लेते हैं, ये लो, ये है सभी सजातीय क्रियाएं हमेशा क्या होती है? सभी सहजातीय क्रियाएं हमेशा क्या होती है? सकर्मक होती है। सभी सहजातीय क्रियाएं हमेशा सहकर्मक होती। ठीक है भाई, समझ में आई बात क्या? आज अपने 2-3 बातों के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया। किसके किसके बारे में पढ़ लिया अपन? आज 2 प्रकार की क्रियाएं पढ़ ली। एक तो कौन सी पढ़ ली? संयुक्त क्रिया, और दूसरी कौन सी पढ़ ली? सहजातीय क्रिया। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल आगे। क्रिया के जो भेद मैं पढ़ा रहा हूं, ये किसके आधार पे बताओ? क्रिया के भेद ये वाले है, प्रयोग और संरचना के आधार पर, क्रिया को काम में कैसे लिया जा रहा है, क्रिया का रूप कैसे बना हुआ है, उसके आधार पर। और पहले जो पढ़े वो किसके आधार पर थे? कर्म के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार इसको आप आगे रीड करना, बढ़िया से इसका अध्ययन करना। ठीक है, हाँ, भारत माता की जय।